नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि क्या भारत की जगह इंडिया लिखना गैर संवैधानिक है। ये तो अलग अलग नाम खास है। अंग्रेजी नाम हटाना क्या जरूरी है? क्या नाम हटाया गया तो क्या हो जाएगा? अगर इंडिया नाम हटाया गया तो कितना खर्चा आएगा? इस तरह के सभी सवाल आपको हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सभी सवालों के जवाब जानते हैं। G20 के राष्ट्रपति को भेजे गए निमंत्रण में मोदी सरकार ने इंडिया की जगह देश का नाम भारत लिखा। विदेशों से प्रधानमंत्री के लिए जो निमंत्रण आ रहे हैं उसमें भी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा। मोदी को इंडोनेशिया जाना है। इंडोनेशिया से जो निमंत्रण आया है उसे पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इंडोनेशिया को सपना तो आया नहीं होगा कि अब इंडिया नहीं भारत लिखना है। मोदी जी ने फोन करके बताया होगा कि अब जो भी आप निमंत्रण भेजेंगे उसको इंडिया की जगह भारत लिखकर भेजना, क्योंकि हमारे देश में इंडिया नाम का एक गठबंधन बन गया है। इंडिया लिखकर भेजोगे तो हमारे जहाज में 28 दल वाला इंडिया घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, किसी निमंत्रण में इंडिया की जगह भारत लिखने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन गया है। G20 समिट में शामिल वर्ल्ड लीडर्स के लिए राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर का आयोजन किया गया है। इसके लिए भेजे आमंत्रण पत्र में परंपरा से हटकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इससे विवाद पैदा हो गया है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है? और कहां से आए दो नाम इंडिया और भारत? अगर देश का अंग्रेजी नाम हटाना है तो क्या क्या करना होगा? ऐसे सवालों के जवाब जानेंगे। सवाल 1, G20 के डिनर आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना क्या गैर संवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक यह गैर संवैधानिक नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 1(1) में लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। हालांकि अगर कोई हिंदुस्तान, आर्यावर्त या जम्बू द्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। सवाल 2, अगर यह गैर संवैधानिक नहीं है तो दिक्कत क्या है? इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? यह कंट्रोवर्सी राजनीतिक है। चूंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है। भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे? और क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? सवाल 3, अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी? अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं तक में इसे बदलना पड़ेगा। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहां भी संशोधन करने पड़ेंगे। सवाल 4, अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना होगा? विराग गुप्ता के मुताबिक अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। संसद के पास यह शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को एक और तरीके से समझना चाहिए। सरकार ने हाल ही में 3 बड़े कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसमें इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा है। इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने इंडिया नाम खत्म किया तो इसका भी कई राज्य पुरजोर विरोध कर सकते हैं। सवाल 5, संविधान सभा में भारत और इंडिया दोनों नामों पर क्या चर्चा हुई और कैसे दोनों नाम स्वीकार हुए? संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1939 को संघ का नाम और क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ।
जैसे ही अनुच्छेद 1 को पढ़ा गया, इंडिया, जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामठ ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें 2 नाम इंडिया और भारत थे। इसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था। इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं। कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों पारित हो गए। सवाल 6, क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? 2012 में कांग्रेस सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ हो उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। उन्होंने इस मौके पर भारत माता की जय के आजादी के नारे और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा गीत भी गाया था। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है, जबकि भारत से ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिसमें देश के प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसमें संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से आया है, इसलिए इस नाम को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे कि संविधान के अनुच्छेद 1 में बदलाव कर देश का नाम केवल भारत कर दिया जाए। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का जिक्र है। संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका को संबंधित मंत्रालय में भेजा जाना चाहिए और याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग रख सकते हैं। सवाल 7, इंडिया नाम का ओरिजिन कहां से हुआ? ये चलन में कैसे आया? सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस ने 440 ईसा पूर्व इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहां की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया।